साथियों, जब बाबा साहेब ने चार चार देशों से 32 डिग्रियां हासिल की और उनको 9 भाषाओं का ज्ञान हुआ, जिसमें जापानीज, मराठी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, संस्कृत ऐसी ईटीसी 9 भाषाओं का उनको ज्ञान था, तब पूरे विश्व में उनके ज्ञान का डंका बज गया। पूरा विश्व बाबा साहेब को एक विद्वान के रूप में देखने लगा और उनके जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति उस टाइम पे कोई भी नहीं था और आज भी कोई नहीं है। तो बाबा साहेब को 6 विश्व स्तरीय अवार्डों से नवाजा गया, जबकि बाबा साहेब को बहुत सारे लोग बुलाते थे अवार्ड देने के लिए, लेकिन बाबा साहेब कभी नहीं गए क्योंकि उनको लगता था कि इससे मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने शोषित वंचित पीड़ितों को अधिकार दिलाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था। तो उसके बावजूद भी 1946 में द टाइम्स एक मैगजीन निकलती थी न्यूयॉर्क की, जिसमें 100 लोगों पर एक सर्वे हुआ और 100 लोगों के सर्वे में विद्वान लोगों में बाबा साहेब का पहला स्थान था। फिर दूसरा अवार्ड या उपाधि, जो कि बुद्धिस्ट में सबसे बड़ी उपाधि होती है, वो 25 मई 1954 में म्यांमार जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें पूरे विश्व के लोग और भंते जी आए हुए थे, उसमें बाबा साहेब को बोधिसत्व की उपाधि से नवाजा गया। फिर तीसरा अवार्ड, जो बड़ा अवार्ड था, वो दिल्ली में बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में 2 दिसंबर 1956 में हुई और उसमें भी बाबा साहेब को बोधिसत्व की उपाधि से दूसरी बार नवाजा गया। चौथा अवार्ड उनको 31 मार्च 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया और 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में 100 छात्रों पर, जो कि विश्व के कोने कोने से आए हुए थे वहां पर पढ़ने के लिए, 100 छात्रों पर सर्वे किया और उसमें भी सबसे होनहार स्टूडेंट, सबसे विद्वान छात्र डॉक्टर बाबा साहेब को अवार्ड मिला और उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब की स्टैचू लगाई और उसके ऊपर लिखा द सिंबल ऑफ नॉलेज। फिर 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन हुआ, जिसमें 100 लोगों के ऊपर सर्वे हुआ और सबसे ग्रेटेस्ट मैन कौन है पूरे विश्व में, तो उसमें भी बाबा साहेब का जो 100 लोगों का इंडिया में द ग्रेटेस्ट इंडियन के रूप में जो सर्वे हुआ, उसमें भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी का पहला स्थान था। तो उनसे बड़ा विद्वान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ना ही था और ना ही मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा विद्वान कोई हो सकता है। नमो बुद्धाय, जय भीम।